जी साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं 8 जून की इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको एग्जाम में बेनिफिट देंगी। लेकिन साथ साथ में हमने इसमें जो 6 और 7 सैटरडे संडे की जो न्यूज रह गई थी उसको भी कवर करने की जरूरत कोशिश की है ताकि आपको हेल्प हो सके। चलो फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। साथियों, इस साल का जो फूड प्लैनेट प्राइज 2026 है इसको दिया गया है। तो किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है। जे इंडिया में आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, ये एक इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का जिसमें मेनली फोकस किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कि हम क्या करेंगे, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर को कम करेंगे। तो इस कम्युनिटी को इस साल का फूड प्लैनेट प्राइज दिया गया है, ये आपने याद रखना है। थोड़ी सी बात आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग की, तो इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था रियुथु सदिकारा संस्था के अंडर और इसको अभी ग्लोबल रिकॉग्नाइज मिला है। ये एक खुशी की बात है। अगर बात करें फूड प्लैनेट प्राइज की तो इसको 2019 में स्टार्ट किया गया था स्वीडन के द्वारा। तो स्वीडन के एंटरप्रेन्योर्स ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, फूड के ऊपर इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है और इंडिया में पहली बार इस अवार्ड को इंडिया ने जीता है। तो इसमें 1.5 मिलियन की राशि है वो दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज, अगली न्यूज बहुत अच्छी है कि एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2031 तक हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस कर देंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ। तो दोनों बातें हैं, अभी अभी WPI भी चलेगा और प्रोड्यूसर इंडेक्स भी चलेगा, प्राइस इंडेक्स भी चलेगा। लेकिन सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे 31 तक जाते हम WPI को पूर्ण तौर पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और अभी दोनों चलेंगे और WPI में भी, होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। वो क्या क्या चेंजेस किए हैं वो हम देखते हैं। साथियों, पहले जो 2011-12 के ऊपर WPI इंडेक्स निकाला जाता था मेनली 3 बातों के ऊपर फोकस करता था, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें वेटेज दी जाती थी अलग अलग। इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स में खाने पीने वाली चीजें हुई जिसमें 115 आइटम्स थी, फ्यूल में 18 और मैन्युफैक्चर्ड चीजों में 564। लेकिन नए होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन नंबर्स को चेंज कर दिया गया है। अभी 129, 25 और 803 है। आपने इतना डीप में याद नहीं रखना, आपने ये याद रखना है कि WPI में क्या क्या आता है। तो प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, फ्यूल एंड पावर आता है एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आते हैं। इसको भी चेंज करके नया नंबर ऑफ आइटम्स चेंज की गई हैं जिससे इनकी वेटेज भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और 31 तक JWPI इस हिसाब से, और नया जो बेस ईयर बनाया गया है वो 2022-23 के बेसिस के ऊपर JWPI चलेगा। साथियों, आगे अगर बात करें तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या है, इसमें होल जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसका कितना इनपुट आया, इनपुट में कितना बढ़ोतरी हुई, इन्फ्लेशन हुई। अगर सपोज हम कोई कार बना रहे हैं तो कार में जितना स्टील चाहिए, जितना सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो उस चिप्स को बनाने में कितना इन्फ्लेशन आया, कितना बढ़ावा हुआ उसको इनपुट में, और बाद में जब बन गई तो बाद में उसको बेचने के ऊपर कितना खर्चा आया, कितना इन्फ्लेशन हुआ, उसको आउटपुट PPI कहा गया है। तो अभी नए हिसाब में हम कोई भी वस्तु होगी उसका इनपुट और आउटपुट क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले ये बात ध्यान में रखनी है, पहले WPI ओनली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, गुड्स के ऊपर फोकस कर रहा है, सर्विसेज का वो WPI नहीं निकालता। लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में हम सर्विस का भी प्राइस इंडेक्स निकालेंगे कि जो सर्विसेज हैं वो कितनी महंगी हो रही हैं, तो उसके हिसाब से होल कवर करेगा जे सर्विसेज को एज वेल एज गुड्स को। तो आपको मैंने बताया कि क्या क्या चेंजेस इसमें आई हैं। तीसरी न्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस काफी न्यूज में चल रहा है। रिसेंट में नाइजीरिया और USA की गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर जो इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस के कमांडर को क्या किया है, मारा है, उसको मार दिया है। तो काफी न्यूज में चल रहा है।
साथियों आपको मालूम होगा कि इस्लामिक स्टेट क्या है, कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफ्रीका और एशिया में इस्लामिक स्टेट को लगाना चाहती हैं। जे ना जो स्पेसिफिक हम बात करें इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस की, तो जो पहले बोको हराम एक ग्रुप था, तो 2016 में जो बोको हराम ग्रुप से अलग होके अपना इन्होंने स्टेट बनाया, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस स्टेट। हम देखते हैं कि ये काफी लेक चैड, स्पेनिंग पार्ट्स ऑफ नाइजीरिया, नाइजर, चैड और कैमरून, चार आपको ये एसएससी में क्वेश्चन आएगा कि कौन से 4 देशों को ये इफेक्ट कर रहा है या किस में बना हुआ है, तो याद रखना है नाइजीरिया, नाइजर, चैड और कैमरून में। ये मैप देखेंगे, नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, चैड और कैमरून, तो जे बाउंड्री है जहां पे इस्लामिक स्टेट काफी ज्यादा क्या है, एक्टिव है, और इसको मारने के लिए ही नाइजीरिया और यूएसए की फौजें क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। रिसेंट में सुरहाताल लेक को भारत की 100th रामसर साइट में दर्जा दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि वेटलैंड रामसर साइट क्या है, रामसर क्या है, रामसर एक ट्रीटी है जिसको कहते हैं रामसर वेटलैंड। ये रामसर ईरान का एक देश है। 1971 में ये रामसर ट्रीटी बनी थी, जिसका मेन काम जो हमारे वेटलैंड्स हैं उसको संभालना, उनको क्या करना है, कंजर्व करना है। हम देखेंगे वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। तो अगर कोई पॉपुलेशन हो रहा है तो उसको जानने के लिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं और बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बहुत सारे फ्लड कंट्रोल के लिए भी याद रखना है, वेटलैंड्स का यूज फ्लड कंट्रोल के ऊपर, वाटर प्योरिफिकेशन के ऊपर, क्लाइमेट को रेगुलेट करना, कोस्टल प्रोटेक्शन करना, सारे कामों में वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो वेटलैंड्स को बचाना है, सिक्योर करना है, उसको रामसर साइट में दर्जा दिया जाता है। तो भारत की 100th सुरहाताल वेटलैंड है, कहां पे है, ये उत्तर प्रदेश में, इसको रामसर में दर्जा दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड्स के बारे में हम और बात करें तो ये प्राइमरी फैक्टर होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। एक न्यूज में है ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा न्यूज में है। पेपर में आएगा कि किस स्टेट के साथ अटैच है, तो याद रखना है यूपी में, आपको यही पूछा जाएगा। ऑपरेशन लंगड़ा का संबंध किससे है, तो यूपी से है। इसमें क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने पुलिस वालों को कहा है कि जो कोई क्रिमिनल हैं, जो कोई चोरी वाले हैं, या जो माहौल को खराब कर रहे हैं, तो आपने उनका इनकाउंटर करना है। लेकिन इनकाउंटर क्या होगा, हाफ इनकाउंटर होगा। हाफ इनकाउंटर का मतलब क्या है कि आपने उसके पैर पे क्या करनी है, उसके लोअर लेग के ऊपर क्या करना है, गोली चलानी है, ताकि वो क्या हो जाए, जख्मी हो जाए, और जख्मी होने के बाद वो कोई भी ऐसी काम ना कर सके जिसके कारण, कहने का मतलब, एनार्की फैले सोसाइटी में। तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, इसको हाफ इनकाउंटर कहा गया है। तो देखा जाए तो वहां के जो लोग हैं इससे काफी उत्साहित हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या रूल ऑफ लॉ है, क्या उसका वायलेशन तो नहीं कर रहा। हो सकता है कि अगर किसी के गोली लग गई हो और बाद में मालूम चले कि वो तो निर्दोष था, तो ऐसे बात में हम सोच सकते हैं कि क्या ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है। लेकिन आपने बस फोकस करना है कि ऑपरेशन लंगड़ा किसके साथ अटैच है, यूपी के साथ। तो 5 न्यूज हमने पढ़ी। होलसेल प्राइस इंडेक्स को चेंज कर दिया गया है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ, लेकिन अभी दोनों चलेंगे। 31 में जाके हम देखेंगे कि WPI को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। फिर हमने इस्लामिक स्टेट में देखा कि रिसेंट में नाइजीरिया और यूएसए ने जो इस्लामिक स्टेट के कमांडर हैं उसको क्या किया है, मारा है। सुरहाताल भारत की 100th रामसर साइट वेटलैंड बनी है। ऑपरेशन लंगड़ा हम देखेंगे यूपी के साथ क्या है, अटैच है। तो यही वही बात है। तो आज की ये 5 न्यूज आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।